नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। इस वक्त मेरे पास साथ है अति पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति के संयोजक विजय कुमार चौधरी जी। इनसे जानते हैं कि अति पिछड़ा राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा का क्या क्या मांग है, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले प्रेस मीडिया वालों को नमस्कार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग बहुत ही जो कमज़ोर है, कहीं कहीं इसकी स्थिति दलित से भी बहुत ख़राब है, उसको सुधार के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, क्या एजेंडा है। सरकार तो बन जाती है, बीजेपी जदयू या किसी की भी बन जाती है, लेकिन उसमें हमारे अति पिछड़ा का नीतिगत फैसला नहीं हो पाता है। तो हमारा क्या क्या एजेंडा है, कोई भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि अति पिछड़ा वर्ग के निम्नांकित मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि हमारा दल इन मुद्दों पर काम करेगा। जो राजनीतिक दल इन मुद्दों को अपने एजेंडा में शामिल करेगा, अति पिछड़ा वर्ग एवं वंचित जमात उनका ही समर्थन करेगा। तो पहला हमारा है, बिहार जाति आधारित गणना के ताज़ा आंकड़ों के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग के समूहों जिसमें पसमानदा भी सम्मिलित है का पुनः वर्गीकरण किया जाए। ऐसा देखा जा रहा है कि अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित जातियां अपने ही वर्ग के कमज़ोर और कम शिक्षित जातियों का हिस्सा हड़प लेता है, इसलिए पुनः वर्गीकरण करने का घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। दूसरा है कि जाति गणना के अनुसार बिहार में अति पिछड़ा समूह सबसे बड़ी आबादी है जो 36% है। लिहाजा जितनी संख्या हो भारी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सभी राजनीतिक दलों से ये अनुरोध है कि अति पिछड़ा वर्ग समूहों के लिए लोकसभा में कम से कम 40, विधानसभा में 88, राज्यसभा में 6 और विधान परिषद में 27 सीटों को आरक्षित किया जाए। कम से कम अभी चुनाव के समय उतना टिकट देने का व्यवस्था की जाए। तीसरा है कि पंचायती राज व्यवस्था में 20% आरक्षण को बढ़ाते हुए 36% कर दिया जाए। चौथा है कि बिहार जाति गणना के आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बेहद कम है और निजी क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो रहा है। अतः यह जरूरी है कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुपात में निजी क्षेत्र के नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं, ठेका पट्टा, लीज, हाट बाजार, पार्किंग, परिवहन आदि में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। पाँचवा है, स्वरोजगार एवं पेशागत व्यवसाय एवं उद्यमों में इन समूहों की भागीदारी नगण्य है। इसे देखते हुए अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को उद्योग धंधा, व्यवसाय, दुकान, ठेकेदारी आदि रोजगार के लिए 10 करोड़ तक का ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर और सरकारी गारंटी पर मुहैया कराया जाए। छठा है, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को रोकथाम के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। सातवां है, रोहिणी आयोग की अनुशंसा को प्रकाशित किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग का उप वर्गीकरण की लंबित मांग को तत्काल पूरा किया जाए। आठवां है, प्रस्तावित आम राष्ट्रीय जनगणना के साथ पूरे देश में जाति गणना कराई जाए। इन 8 मुद्दों को जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेगा, पूरा अति पिछड़ा समाज से अपील है कि आप उन्हीं को वोट दीजिए। जो वो आपके मुद्दे को नहीं लेता है उसको वोट मत दीजिए। ये तभी आप ही समाज का विकास होगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को भी, सभी पार्टियों को भी और अपने समाज से भी अपील करते हैं कि जो पार्टी आपके हित की, आपके एजेंडे की बात करेगा, चुनाव जीतने के बाद आपके एजेंडा को लागू करेगा, उसी के साथ आप रहें, बाकी और किसी के साथ न रहें। इसी के साथ
हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और अपने भाई बंधु से अपील करते हैं कि अपने मुद्दों के आधार पर राजनीति कीजिए, पार्टी के नहीं, सिर्फ अपने व्यक्तित्व के लिए एक MLA MP के लिए नहीं करें। पार्टी नीतिगत फैसला शोषित वंचित के पक्ष में हो, उसके लिए अपना मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।